हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 6 के सामाजिक अध्ययन के लेसन नंबर 3। प्रश्न नंबर 1, स्थल रूप शब्द से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है, या स्थल रूप शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर है, स्थल रूप पृथ्वी की सतह का एक भौतिक स्वरूप है जो लाखों वर्षों में आकार लेते हैं। स्थल रूप, स्थल का मतलब रूप, आकार, आकृति। तो पृथ्वी की सतह का एक भौतिक स्वरूप होता है जो लाखों करोड़ों वर्ष के बाद उसकी जो ये आकृति है ना, ये लाखों करोड़ों वर्ष के बाद बनती है। पृथ्वी की सतह का एक भौतिक स्वरूप होता है जो लाखों वर्षों के बाद बनता है या आकार लेता है। प्रश्न नंबर 2 है, स्थल रूपों को कौन कौन सी श्रेणियों में बांटा जा सकता है? स्थल रूप कितने प्रकार के होते हैं? तो आंसर है, स्थल रूपों को 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है पर्वत, नंबर 2 है पठार, नंबर 3 है मैदान। पर्वत कैसे होते हैं? बिल्कुल ऊंचे ऊंचे। पठार है ना, ऊपर से समतल होते हैं और वैसे ऊंचे होते हैं, ज्यादा ऊंचाई नहीं होती। मैदान बिल्कुल समतल इलाका होता है और यहाँ की भूमि उपजाऊ होती है जो कृषि योग्य होती है। प्रश्न नंबर 3, पर्वत की परिभाषा दीजिए। मतलब पर्वत क्या होता है? उत्तर है, ऐसी स्थलाकृति जो आसपास की भूमि से बहुत ऊंची हो और जिसका आधार मतलब नीचे वाला हिस्सा चौड़ा और वह शीर्ष ऊपर वाला हिस्सा संकरा मीन्स भीड़ा बिल्कुल पतला होता है। ऐसी स्थलाकृति ऐसी जमीन की आकृति जो आसपास की भूमि से बहुत ऊंची हो और जिसका आधार चौड़ा हो और शीर्ष कैसा हो? बिल्कुल संकरा पतली आकृति का। जैसा कि पिक्चर में भी दिखा रखा है, इसका आधार नीचे से चौड़ा होता है और ऊपर से ये बिल्कुल पतला होता चला जाता है। प्रश्न नंबर 4, पठार किसे कहते हैं? उत्तर है, ऐसी स्थलाकृति जो आसपास की भूमि से ऊंची हो लेकिन ऊंचाई तो इसके अंदर भी है तथा जिसका शीर्ष इसमें संकरा नहीं है। इसमें शीर्ष कैसा होता है? चौड़ा व खड़े किनारे होते हैं। पठार और पर्वत में क्या अंतर है? पर्वत ज्यादा ऊंचे होते हैं लेकिन पठार इतने ऊंचे नहीं होते और उसका जो शीर्ष होता है, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, पर्वत के अंदर तो संकरा होता है, बिल्कुल पतला होता है और पठार के अंदर जो शीर्ष होता है वो चौड़ा होता है और खड़े किनारे होते हैं। विशेष, आसपास की भूमि से ऊंचा होता है। इसका शीर्ष कैसा होता है? समतल व चौड़ा होता है और किनारे कैसे होते हैं? किनारे खड़े व ढलानदार होते हैं, उसके अंदर ढलान होती है। प्रश्न नंबर 5, मैदान की परिभाषा दीजिए। मैदान क्या होता है? उत्तर है, एक विस्तृत मतलब बहुत ही विशाल समतल स्थलाकृति को मैदान कहते हैं। मैदान की ऊंचाई समुद्र तल से 300 मीटर से ज्यादा नहीं होती। विशेष में क्या दे रखे है? समतल भूमि खेत के लिए उपयुक्त होती है और बस्ती बनाने के लिए मतलब रहने के लिए, आवास या घर बनाने के लिए उपयुक्त होती है। यह जमीन का बहुत ही विशाल क्षेत्र होता है और जो बिल्कुल समतल होता है और कृषि योग्य होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मैदान कहते हैं। और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 300 मीटर से ज्यादा नहीं होती। प्रश्न नंबर 6, बाढ़ के मैदान
क्या होते हैं? उत्तर है नदियों द्वारा निर्मित मैदान को प्राय बाढ़ के मैदान कहते हैं। नदियों द्वारा निर्मित मीन्स होता है बनाई गई। मैदान बिल्कुल समतल भूमि होती है, उसको मैदान बोलते हैं। प्राय बाढ़ के मैदान कहते हैं। ये मैदान काफी उपजाऊ होते हैं। बाढ़ के मैदान कहाँ होते हैं? ये नदियों के किनारे पाए जाते हैं और यहाँ की जो मिट्टी होती है उपजाऊ होती है और खेती के लिए उपयुक्त होती है। ये सब क्या है, इसकी विशेषताएं हैं। प्रश्न नंबर 7, मरुस्थल किसे कहते हैं? मरुस्थल क्या होता है? उत्तर है मरुस्थल प्राय ऐसे विस्तृत मतलब विशाल बहुत बड़े क्षेत्र को एवं शुष्क मीन्स सूखा जहाँ पर वर्षा न होती हो क्षेत्र होते हैं, जिसमें वर्षा की मात्रा अत्यधिक कम होती है, मतलब ना के बराबर कभी कभी वर्षा होती है। ऐसे क्षेत्र को हमें मरुस्थल कहते हैं, जहाँ पर रेत ही रेत होता है। विशेषता क्या होती है? वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है, यहाँ रेत के टीले पाए जाते हैं और वनस्पति बहुत कम होती है। वनस्पति मतलब पेड़ पौधे बहुत कम संख्या में होते हैं। प्रश्न नंबर 8, बछेंद्री पाल क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर है बछेंद्री पाल एक प्रसिद्ध पर्वतारोही है, जो पर्वतों के ऊपर एडवेंचर का काम करते हैं उसे क्या बोलते हैं? पर्वतारोही कहते हैं, जो पहाड़ों के ऊपर चढ़ती हैं। वह 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। माउंट एवरेस्ट पर्वत के ऊपर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। उसने कब इसको पार किया था, कब चढ़ी थी? 1984 में, और यह प्रथम भारतीय महिला है। इस उपलब्धि के लिए उन्हें पद्म श्री और पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। कौन कौन से पुरस्कार मिले थे इसको? पद्म श्री और पद्म भूषण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। विशेष जानकारी है, बछेंद्री पाल ने न केवल माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, बल्कि बहुत सारे युवाओं के लिए एक प्रेरणा के स्रोत बनी, विशेषकर महिलाओं के लिए। प्रश्न नंबर 9, घाटी किसे कहते हैं? उत्तर है घाटी पहाड़ी क्षेत्रों के बीच एक निचला क्षेत्र होता है। प्राय घाटी में से ही कोई नदी या जलधारा बहती है। देखो घाटी क्या होती है? जो दो पहाड़ होते हैं, घाटी पहाड़ी क्षेत्रों के बीच दो पहाड़ हो गए, उनके बीच से एक निचला क्षेत्र होता है और प्राय घाटी में से ही या तो कोई नदी या कोई जलधारा बहती है। जल का एक जो नाला होता है उसे जलधारा कहते हैं, या नदी उसके अंदर से बहती है, घाटी के अंदर से ही। प्रश्न नंबर 10, अरुणिमा सिन्हा क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर है अरुणिमा सिन्हा एक प्रसिद्ध पर्वतारोही है। बछेंद्री पाल की तरह ही अरुणिमा सिन्हा ने एक दुर्घटना के अंदर एक एक्सीडेंट में उसने अपना पैर गंवा दिया था, किंतु इस दुर्घटना के बाद भी उसने बछेंद्री पाल से प्रोत्साहित होकर और प्रशिक्षण के द्वारा 2013 में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। उसे उनकी इस उपलब्धि के कारण 2015 में उसे पद्मश्री से भी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अरुणिमा सिन्हा कौन थी? एक पर्वतारोही थी और एक किसी दुर्घटना में उसने अपने पैर गंवा दिया और 2013 में उसको माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में उसको सफलता मिली और 2015 में उसको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये 2-4 पॉइंट ही बताने हैं। प्रश्न नंबर 11, वर्षण क्या है? उत्तर है जब संघनित जलवाष्प विभिन्न रूपों जैसे वर्षा के रूप में हिममीज बर्फ
तथा ओलों के रूप में धरातल धरातल में जमीन के ऊपर गिरती है तो उन्हें सम्मिलित रूप से मतलब पूरा मिला के क्या बोलते हैं, सम्मिलित रूप से उसे वर्षण कहते हैं। तो ये वर्षा के रूप है। वर्षा कैसे होती है? जब संघनित जलवाष्प, जब वर्षा की बूंदें इकट्ठा होकर विभिन्न रूपों में, जैसे वर्षा के रूप में या हिम बर्फ के रूप में या ओलों के रूप में जब जमीन पर गिरती है तो इन्हें सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं? वर्षण कहते हैं। वर्षा के रूप में भी हो सकती है, हिम बर्फ के रूप में भी हो सकती है, ओलों के रूप में भी हो सकती है। प्रश्न नंबर 12, हिमालय पर्वत की 2 सबसे ऊंची पर्वत चोटियों के नाम बताइए। हिमालय की पर्वत चोटियों के नाम बताने हैं जो सबसे ज्यादा ऊंची हो। नंबर 1 है माउंट एवरेस्ट, नंबर 2 है कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा ये हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। प्रश्न नंबर 13, पहाड़ी किसे कहते हैं? उत्तर है कम ऊंचाई वाली ऐसी स्थलाकृति, ऐसी जमीन की आकृति जिसकी कम खड़ी ढलान हो और शीर्ष मतलब ऊपर का हिस्सा गोल आकार के होते हैं, उन्हें हम पहाड़ी कहते हैं। जिसकी ढलान कम हो और ऊपर का जो हिस्सा होता है वो गोल आकार का होता है, उन्हें हमें पहाड़ी कहते हैं। जैसा कि पिक्चर में दिखा रखा है, इसकी ढलान कम होती है और ऊंचाई भी कम होती है और ऊपर का हिस्सा गोलाकार का होता है। प्रश्न नंबर 14, पठारों का आर्थिक महत्व क्या होता है? तो पठारों का आर्थिक महत्व क्या होता है, मतलब उससे क्या हमें प्राप्त होता है? पठारों में प्रचुर मात्रा में मतलब काफी मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। उदाहरण है भारत में छोटा नागपुर का पठार है और सेकंड नंबर है पूर्वी अफ्रीका का पठार। इनमें प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। ये दोनों पठार हैं। पठार होता क्या है? जिसकी ऊंचाई पर्वतों से तो कम होती है और ऊपर का हिस्सा समतल होता है। प्रश्न नंबर 15 है किस पठार को विश्व की छत कहा जाता है और क्यों? उत्तर है तिब्बत के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। इन पठारों की औसत ऊंचाई कितनी होती है? 4500 मीटर तथा यह पूर्व से लेकर पश्चिम तक कितने किलोमीटर तक फैला होता है? 2500 किलोमीटर तक लंबा होता है। मतलब लंबाई कितनी है? पूर्व से लेकर पश्चिम तक 2500 किलोमीटर तक होती है। तिब्बत के पठार को हम विश्व की छत कहते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 4500 मीटर तथा पूर्व से लेकर पश्चिम तक कितना लंबा है? ये 2500 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 16, पठारों में स्थित कुछ प्रसिद्ध जलप्रपातों के उदाहरण दीजिए। नंबर 1 है दक्षिणी अफ्रीका में जम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है। सेकंड नंबर है छोटा नागपुर पठार में सुवर्ण रेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात है। थर्ड नंबर है पश्चिम घाट में शरावती नदी पर जोग जलप्रपात है। विक्टोरिया जलप्रपात दिखा रखे ऊपर और दूसरा है हुंड्रू जलप्रपात है और जोग जलप्रपात है। और ये कहाँ पर है ये भी बता रखे है और कौन सी नदी पर है ये भी बता रखे है। वैसे जलप्रपात होता क्या है? जब किसी जल का ऊंचाई से नीचे गिरना उसे क्या बोलते हैं? जलप्रपात कहते हैं। मानव जीवन में मैदानों का क्या महत्व है? आंसर है यह समतल व उपजाऊ मिट्टी कृषि के लिए
उपयुक्त होती है। जो समतल मैदान होते हैं वहाँ पर कृषि करना आसान होता है। नंबर 2 है मैदानों में सड़क व रेल निर्माण तथा आवास निर्माण आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 18 पर्वतों का महत्व बताइए। उत्तर है नंबर 1 पर्वतों से अनेक प्रकार के खनिज मिलते हैं। नंबर 2 है पर्वत पर्यटन, जो घूमने के लिए आते हैं उनको हम पर्यटन बोलते हैं। वह रोमांचक खेलों को बढ़ावा देते हैं, इससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। नंबर 3 है पर्वतों पर अनेक प्रकार की औषधियाँ जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।